जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई है। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाते से आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है घर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचाते आऊंगा। तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। मोहम्मद के घराने पर निछावर चांद कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर चांद कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर चांद कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर चांद कर दूंगा। साहब जो लुधियाना से हैं उनकी जानिब से तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये कौन कहता है? वो कासिद जो सुगरा का खत लेकर जाने वाला है करबला। उसका बेटा भी बहुत बीमार था, वो तो दवा लेने जा रहा था, लेकिन सुगरा को रोता हुआ देखकर रुक गया और पूछने लगा, है सुगरा क्यों रो रही हो? है इमाम हुसैन की बेटी क्यों रो रही हो? है बीबी फातिमा की पोती क्यों रो रही हो? सुगरा ने सारी बातें बताई तो वो कहने लगा कि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने जा रहा था, लेकिन लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारा खत तुम्हारे वालिद तक करबला तक पहुंचाऊंगा जरूर। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा। कहा सुगरा ने अल्लाह हमको सारी कासिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। उतारा अपने बच्चे की दवा पे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबाते आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को। किया कासिद को रुखसत, शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली ताकी थे वो भी रन को जाते थे,
पहुंचा, सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुना था। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, कहन से लफ्ज़ निकला आह में अल्लाहु अकबर का। मुखातिब हूँ कि कासिद से कहा खातिर करने का, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। समाप्त कीजिएगा कैसे? जब कासिद करबला में खत लेकर पहुंचा बेटी सुगरा का, तो जानते हो उस वक्त जो इमाम हुसैन आली मकाम के साथ करबला में 72 मर्द गए थे, जब खत पहुंचा है बेटी सुगरा का वो कासिद लेकर, तो 72 में से 70 लोग शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे। कौन? एक खुद इमाम हुसैन अली मकाम और एक आपका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिसको इमाम सज्जाद भी कहते हैं, जिनको इमाम सज्जाद भी कहते हैं। देखिए ये गुलजार भाई मगरही से उन्होंने फिर 100 रुपए से नवाजा है। तो जब कासिद खत लेकर पहुंचा, इमाम अली मकाम ने खत खोलकर पढ़ा तो बेटी सुगरा की याद आ गई और आंखों से आंसू चल पड़े। उसके बाद वो खत आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया, जहां औरतें हैं, लड़कियां हैं, बीमार आबिद हैं। लेकिन जब खेमे के अंदर खत पढ़ा गया तो क्या हुआ? इस वाक़े को लिखने वाले शायर जनाब हाजी शौक वजीर अजवी साहब क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्कर थी, खूब होती थी, बेचारी शहरबानों और ज़ैनब होश होती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस समझ से जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शबीर ने कासिद से, कासिम नैना कुबर है, न अब अब्बास बाकी है, न मुस्लिम नैना अकबर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में।
हो। ये फरमाया हुसैन मुझे अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ पर